क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन इन एटम इज आर। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2024 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में मोर देन वन ऑप्शन सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन सही है, एक एक करके चेक कर लेते हैं। फर्स्ट, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल और द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है किसी भी पार्टिकल्स का आप पोजीशन एंड मोमेंटम साथ साथ नहीं निकाल सकते। अगर आपको उसका पोजीशन पता है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, अनसर्टेन होगा, और आपको अगर इसका मोमेंटम पता है तो उसका पोजीशन अनसर्टेन होगा। क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सब एटॉमिक पार्टिकल अप्लाई हो रहा है और पार्टिकल कैसा बिहेव करता है, वेव लाइक बिहेव करता है। तो वेव लाइक के कारण इसको एक सर्टेन पाथ मतलब डेफिनेट पाथ पे ही इसको मेजर किया जाता है, इसका ये रूल अप्लाई होता है। क्योंकि वेव के कारण अगर एक सर्टेन पाथ पे नहीं होगा तो वेव क्या होता है, सेपरेट होगा, हर जगह फैल जाएगा, तो उसका ये मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक डेफिनेट पाथ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल आउट होता है। ओके, तो ये सही हो गया। देन क्या है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्फिनाइटली फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 2s ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो लोअर है जो इलेक्ट्रॉन मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस से, उससे। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है आपका -RH Z²/n²। तो यहाँ आपको n क्या बता रहा है, 2 है। अगर आपको ये n इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो यहाँ En हो जाएगा, n के लिए n2 होगा। तो अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ये निगेटिव है ना RH, यहाँ ये निगेटिव वैल्यू है यहाँ एनर्जी का। तो अगर ये निगेटिव वैल्यू है तो अगर न्यूक्लियस के नज़दीक होगा तो निगेटिव वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा निगेटिव वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके ये क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जैसे ही ये सही हो गया ये ऑप्शन, क्योंकि एनर्जी ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन लोअर, क्योंकि अगर n2 है तो लोअर होगा जो इनफाइनाइट पे जाके 0 हो जाता है तो उससे। तो ये आपका सही हो गया। थर्ड क्या है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल द most negative energy value for an electron is given by n equal to 1। तो आपको इसमें क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, तो यही है आपको बोर मॉडल का एनर्जी का वैल्यू तो यही है। तो आपको क्या कह रहा है, अगर ये n इक्वल टू 1 है तो विच इज मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल, ये सही है। क्योंकि अगर ये n इक्वल टू अगर यहाँ 1 ले लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका RH का वैल्यू भी रख लेते हैं -2.18 इंटू 10⁻18 1/1²। तो ये आपका आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻−18 जूल। अगर आप n इक्वल टू 2 रखोगे, है ना, तो यहाँ आप 2.18 इंटू 10⁻−18 1/2², इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा -0.545 इंटू 10⁻−18 जूल। तो जो अगर n इक्वल टू 1 है दैट मीन्स मोर निगेटिव है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि एनर्जी इतनी कम होती है वो इतनी स्टेबल होती है, स्टेबल। ओके, इसलिए जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं तो इसमें आप देख रहे हो n इक्वल टू 1 n इक्वल टू ऐसे n इक्वल टू इनफाइनाइट पर जब जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, जो आपका सेकेंड ऑप्शन में था। तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो गया। थर्ड क्या है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n। तो बोर मॉडल के लिए क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू आपका v0 z/n हो जाता है ना, z/n। तो या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.2 इंटू 10⁻6 z/n। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, v किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, n के। तो अगर n इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन आपको क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n नो। अगर वैल्यू ये n इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर जो हो गया 3 ऑप्शन सही है, A B and C। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।